नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोल्ड में यानी कि फॉरेक्स मार्केट में आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, और साथ में दूसरा नंबर बात आता है कि आप कितने पैसों से शुरू कर सकते हैं। तो इसको हम इस वीडियो में दोस्तों समझने वाले हैं, ताकि आप अगर बिगिनर्स हैं तो चीज़ों को समझ पाए कि आप कम पैसे में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में। तो मैं आपको अपना भी डीमैट अकाउंट दिखाऊंगा कि जब मैंने ट्रेड इसमें शुरू किया तो मैंने कितने पैसे ऐड किया, क्या मैंने बहुत बड़े पैसे ऐड करके प्रैक्टिस शुरू किया या छोटे पैसे से ही मैंने प्रैक्टिस शुरू किया। तो चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले बात, अगर आप बिगिनर से सीखना चाह रहे हैं तो आपको बड़ा पैसा यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहिए। आप अगर बड़ा पैसा ऐड करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं, बल्कि पैसे के पीछे भागेंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ पे इस मार्केट को सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ मैं अपना डीमैट अकाउंट, और चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ, ताकि चीज़ें दोस्तों आपके समझ में आए कि मैंने कैसे शुरू किया और आप भी कम पैसे से कैसे शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ चार्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह मेरा अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉप में $90 यहाँ पे, ठीक है। तो ये $90 दोस्तों मैंने ऐड नहीं किया, और $90 होता कितना है ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 85 से। कोई बड़ा पैसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कुछ प्रॉफिट्स। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पे दोस्तों कितने पैसे ऐड किए, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो पैसे यहाँ पे ऐड किए थे, मात्र 5500 रुपया ऐड किया था, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आपको भी प्रैक्टिस करना सीखना है, तो आप 5 से 6000 रुपये ऐड करके फॉरेक्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और ट्रेडिंग करके पैसे भी कमा सकते हैं। यहाँ पे लेवरेज मिलता है, लेकिन ध्यान रखिए, लेवरेज का मतलब आपका पैसा नहीं होता है, आप उसको उधारी समझिए। तो उधारी चुकानी पड़ती है, तो आपको लिमिट में चीज़ों को करना है। तो आपको प्रैक्टिस करते समय यहाँ पे 5 से 6000 रुपये फॉरेक्स में लगा के आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। बहुत बड़ा पैसा आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आप सीखना चाह रहे हैं और आप नए हैं, आपको नहीं पता है कि इस मार्केट में कितना पैसा जा सकता है, कितना आ सकता है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपको 5 से 6000 रुपये ही ऐड करना है। मैंने भी दोस्तों 5500 रुपया ही ऐड किया है, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने 5500 रुपये क्यों ऐड किया। मैंने यहाँ पर सोचा कि 50 से $60 ऐड करता हूँ और इसी से प्रैक्टिस करूँगा। इसको मैं महीने भर प्रैक्टिस करके देखूंगा कि यह पैसा मैं एक महीने में क्या जीरो करता हूँ, या इस पैसे को मैं महीने भर चला पाता हूँ, क्योंकि मैं इस मार्केट के बारे में नहीं जानता हूँ। मैंने दोस्तों एक सेटअप सीखा और उसी सेटअप पे चीज़ों को प्रैक्टिस करके ट्रेड करता हूँ। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉट साइज मैंने क्या 0.01 साइज से शुरू किया। तो आप अगर फॉरेक्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो आप मिनिमम 5 से 6000 रुपये ऐड कीजिए, और इससे अपना जो है जर्नी शुरू कर सकते हैं, सीखना शुरू कर सकते हैं। अब कहाँ पे डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक्सचेंज, ठीक है। तो इस पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे रेफरल लिंक होता है ऐड, तो आप उसके थ्रू भी अपना डीमैट अकाउंट अगर यूज करते हैं, तो हो सकता है मैं अगर भविष्य में कुछ प्रीमियम ग्रुप्स बनाऊँ जो मैं ट्रेड लूँगा, वहाँ पे मैं शेयर करूँगा, तो मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूँगा। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपकी अगर इच्छा हो तो आप डीमैट अकाउंट वहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का। सबसे पहले बात, बड़ा पैसा ऐड नहीं करना है, 5 से 6000 रुपये ऐड करना है। लॉट साइज कौन सा रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे गोल्ड में अगर ट्रेड करते हैं तो क्या लॉट साइज रखना है, 0.01, ताकि आपका बड़ा लॉस ना हो। और लॉस हमेशा लिमिट में रखना है, इसको ध्यान रखना है। कभी भी लॉस को बढ़ाइए मत कि सिंगल डे में 5-6 हज़ार का लॉस का लिमिट रखना, ऐसा नहीं। आपका डीमैट अकाउंट में जो भी पैसा हो उसको आप मिनिमम 25 से 30 दिन के लिए लेके चलिए, कि इसको 30 दिन में जीरो करना है, उससे पहले नहीं। तो एवरेज आपका 200 डेली का आता है। 200 के हिसाब से देख लीजिए जब आप ट्रेड लेंगे तो कितना पैसा लॉस हो सकता है। मतलब 200, 300, 400 तक चलेगा मिनिमम यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप सिंगल ट्रेड में 1000, 10, 5000 का लॉस ले रहे हैं, ऐसा नहीं। 400, 500 तक ले सकते हैं अपने जो सेटअप हो उस सेटअप के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, उस सेटअप पे अगर $5 का एसएल बनता है, तो मैं $5 का एसएल लूँगा, ठीक है। मतलब कि 400-500 रुपये के बीच में ये चलेगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए एसएल आपका $5 बनता है और आपने एसएल क्या किया, $10, $15, $20 ऐसे रख लिया। मतलब अपने मन से लॉट एसएल को बढ़ाना नहीं है। जो एसएल आपका बनता है सेटअप पे, आपको उसी सेटअप पे और वही एसएल के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। तो 5-6 हज़ार में आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। लॉट साइज जो है वो 0.01 रखना है। ट्रेडिंग का रूल इसमें क्या करना है, आपको 1 से 2 ट्रेड पर डे करना है, इससे ज़्यादा नहीं।
सेटअप कितने यूज करना है? सेटअप आपको मात्र 1 से 2 ही यूज करना है। बहुत सारे सेटअप यूज नहीं करना है कि आपने कभी EMA पर ट्रेड किया, कभी आपने कोई बॉलिंजर बैंड यूज कर लिया, कभी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, कभी न्यूज ट्रेड कर रहे हैं। नहीं, आपको 1 से 2 सेटअप सीखना है और उसी सेटअप पे आपको प्रैक्टिस करना है। लॉट साइज 0.01 रखिएगा, लॉट साइज इंक्रीज मत कीजिएगा। कैपिटल भी आपको शुरू में ज़्यादा ऐड नहीं करना है। 5-6 हज़ार रुपये बहुत है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, फॉरेक्स में ट्रेडिंग सीखने के लिए और ट्रेड करने के लिए। आप 5-6 हज़ार रुपये को अगर 25-30 हज़ार रुपये लेगा, इसका मतलब आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस आपका अच्छा हो गया और पैसे कमा रहे हैं। तो आप 5-6 हज़ार को अगर आप 30 हज़ार ले गए हैं तो आप इसी 30 हज़ार को 3 लाख भी ले जा सकते हैं सीखने के बाद। लेकिन अगर आप 5-6 हज़ार को जीरो कर रहे हैं, बार बार जीरो कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास बड़ा भी पैसा हो तो उसको भी आप जीरो कर लेंगे। इसके लिए आपको सीखना और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। कैपिटल आप 5-6 हज़ार रुपये यूज कर सकते हैं, इतने में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉट साइज आपको क्या रखना है शुरू में? 0.01, इससे ऊपर नहीं जाना है। पर डे कितने ट्रेड करने हैं? तो 1 से 2 ट्रेड आप पर डे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि एक महीने में 30 दिन है। अगर 25 दिन मार्केट खुला है तो 25 दूना 50 ट्रेड हो जाएगा। तो महीने में 1000 ट्रेड नहीं किया जाता है, 15 से 20 ट्रेड भी बहुत होता है अच्छे ट्रेडर के लिए, ठीक है। तो आपको सीखना है तो आप 1 से 2 ट्रेड पर डे का रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। रिस्क मैनेजमेंट का भी मैंने आपको बताया कि क्या करना है। आपका जो सेटअप हो उसको देखिए, उस सेटअप में बड़ा एसएल अगर बनता है आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने छोटे से जब भी एसएल बने तो ट्रेड करना है। जैसे कि अगर कोई आप सेटअप सीखे हैं, उस सेटअप पे अगर $5-6 का एसएल ही बनता है, वो सेटअप आपके लिए बेस्ट है। अगर $5 से $10 के बीच में आपका एसएल रहता है तो अच्छा है। क्या होगा यहाँ पर, अगर आपका रेशियो गड़बड़ भी, जैसे 50% भी रेशियो है तो आप 1:2 लेकर ट्रेड करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आपको दोस्तों ट्रेड करने के लिए फॉरेक्स में मिनिमम अमाउंट 5-6 हज़ार ऐड करना और बाकी चीज़ों का ध्यान रखना। और ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें मैंने बताई दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है। ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखिए तो आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा। तो आपको सीखना है, आप ध्यान रखिए। सीखने के समय पैसे पर ध्यान मत दीजिएगा कि कोई ट्रेडर जो है यहाँ पे $500 बना रहा है, कोई $600 बना रहा है। वे सभी पुराने ट्रेडर है, उनका प्रैक्टिस हो चुका है, उनका कैपिटल ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वो ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। आप सीख रहे हैं तो सीखने समय आपको छोटे पैसे बनाने पे ध्यान देना है और अपने अकाउंट को जीरो करने से बचना है। आप सीखते समय दोस्तों 5-6 हज़ार रुपये का यूज करके आप फॉरेक्स मार्केट को सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चीज़ें आपके समझ में आई होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो क्रिप्टो से या फॉरेक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ें मुझे सही लगा मैंने आपको बताया, ताकि आप अपना जो है डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद अपना अकाउंट ब्लो ना करें, जीरो ना करें। आप चीज़ों को अगर समझेंगे, करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सही से और रूल्स फॉलो करेंगे, पेशेंस होगा आप में, तो आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाएंगे। अन्यथा आप अपना अकाउंट बार बार जीरो करेंगे और आप ट्रेडिंग सीखेंगे नहीं बल्कि मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। रूल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रूल्स को आपको फॉलो करना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।